तो जबरदस्त सा हमारा शादियों वाला मतंजन रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में सेकंड वाले जो गेस्ट है ना वो आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अम्मी आई थी न्यू किचन में और अब आ रही है हमारी प्यारी नंद, आ रही है अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? तो ठीक ठाक। तो अनम आई है फर्स्ट टाइम इस किचन में। तो अनम कैसा लग रहा है आपको? मतलब इनकी सेकंड रेसिपी आज सेकंड टाइम आई किचन में। हाँ। डिफरेंट लग रहा है क्योंकि पहले मैं पुराने किचन में गई थी, अब न्यू किचन में आई हूँ और डिफरेंट हो रहा है। और लेके क्या आई है? डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम जब आई थी तब आयत पैदा हुई थी नहीं तो अनम लेके आई थी मजेदार जबरदस्त सा हलवा। सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली अब्बू को बहुत पसंद आया था। उनका अब्बू इतना हलवे वगैरह खाने वाले नहीं थे लेकिन उनको बहुत पसंद आया था। तो अनम आज जबरदस्त सी चीजें यहाँ आज मैं मीठी चीज लेके आई हूँ। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे बहुत कुछ सजा हुआ है। यहाँ पे मुरब्बे हैं और साथ में चमचम है, चीनी है, खोया है, बादाम है, किशमिश है। तो अनम बताइएगा ऐसा क्या है जो इतना कुछ सजा हुआ है? देखिए रंग बिरंगे जो है ना, कलर भी है। कलर है तो रंग बिरंगे यहाँ पे कलर है अनम कह रही है। और तो डिफरेंट सी चीज लेके आई हूँ क्योंकि मीठा होना चाहिए। पुराने किचन में भी जब गए थे आमना की तो मैं मीठे की डिश लेके गई थी, तो इस बार अब न्यू में आई हूँ तो मीठे की डिश ही लेके आई हूँ। पानी भी यहाँ पर पानी भी है। अच्छा, मुझे ना कलर से अंदाजा हो रहा है यहाँ पकने वाला है मतंजन। बिल्कुल सही। तो आज अनम बनाएगी अपने स्टाइल में मतंजन। तो सबसे पहले अनम क्या करना है? पानी यहाँ पर चावल जो है हम बॉईल करेंगे। चल ठीक है। और उसके बाद फिर हम बाकी रेसिपी शुरू करें। चले ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने रख दिया पानी। फ्लेम ऑन कर दूं मैं, क्योंकि नया किचन में अनम आई है तो अनम को पता नहीं चलेगा ना। हाँ। मैं ना आधा किलो चावल का जो है ना मतंजन बनाऊंगी। उसके लिए जो है ना मैंने चावलों को भिगो दिया है और अब पानी जो है हमने रख दिया है। हाँ जी, इसको हमने ना हाफ डन करना है। हाफ डन करना है ताकि ना जब हम इसको दम लगाए उसमें ये सही तरह जो है हो जाएंगे, शीरे में चाशनी में ना पकेंगे। तो इसीलिए हमने इसको हाफ डन करना है। तो खुला पानी ले लिया, कोई इसमें क्वांटिटी नहीं है कि पानी इतना लेना इतना लेना। खुला पानी ठीक है। खुले पानी में हम ये आधा किलो चावल है, आधा किलो चावलों का अनम बना रही है मतंजन। अनम घर में तुम बनाया करती हो? घर में मैं बनाती हूँ। हाँ, सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा अनम यार फिर यही चीजें बने। मेरा दिल होता है कि ज्यादा ना मीठी चीज बनाऊं। मीठी चीज जो होते हैं ना वो सब छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं, क्योंकि नमकीन के बाद में मीठे की सबको तलब हो जाती है। साथ में बिरयानी बनी हो, साथ में मतंजन हो, एक नमकीन और एक मीठा। अच्छा, पुराने जमाने में लोग ऐसे ही होते थे, हमने अब थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं वो मिक्स करके चावल खाते हैं। हाँ, मेरी अम्मी भी ना वो भी मिक्स करके कहती है, बड़ा मजा आता है। पुलाव और साथ में इसको करके ना जर्दे का मतंजन को मिक्स करके वो कहती है बड़ा मजा आता है खाने का। लेकिन ये कि मुझे बताऊँ कैसे लगता है, मुझे नमकीन खाया थोड़ा सा टेस्ट करेंगे मीठा, ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल साथ साथ नहीं अच्छा लगता। हाँ ऐसे ही है। तो और नंद आई है, लोग हैं नंद। तो यहाँ पे ना हमारे चावल वालों मैं बता रही थी अनम के बारे में। अनम जो है ना बहुत ही स्वीट है मेरे साथ। अनम ना सबके साथ इक्वल होती है, बहुत मजा आता है अनम के साथ। वैसे भी हम मेरी कजन है और आपस में कजन है, डबल रिश्ते हैं हमारे। अच्छा, मैं सबसे छोटी थी, ये सारे जो कजन थे ना मेरे सारी मेरे और भी कजने और ये सब बड़े हैं। और मैं सबसे छोटी लाडली होती थी और कम बोलती थी, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे देख बातें करते करते ना हमारे जो चावल है ना वो बॉईल हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। हाफ डन हमने करने थे तो कर लिए, हम पकड़े भी निकाल। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो ना आधा कप घी ले लेना है, इसको हमने इसमें डाल देना। अच्छा, अनम चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है अगर आप देसी घी खाएं। लेकिन ये नॉर्मल घी है, जो आम घी होता है वो है। अब इसमें आपने ना थोड़ा सा मेल्ट होने दें इसको। इसमें 4-5 आपने लौंग लेने हैं और 4 ही आपने इलायचियाँ ले लेनी है। चलिए अब इसमें ना ये घी जो है ये गर्म हो गया और इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें आपने 1 कप दूध डाल देना। और साथ ही आपने इसमें 1.5 कप चीनी डाल देनी है।
क्योंकि आधा किलो चावल है और 1.5 कप हम चीनी ऐड करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा ओवर मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप भी डाल सकते हैं। सही बात है। हाँ, चीनी को आप कितना देर पकाना है? जब तक ये ज़रा मेल्ट हो जाए इसमें, बस थोड़ा सा इसका ना मतलब शीरा सा बन ले। ये देखें जी, चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और शीरा बन गया। ये देखें। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल आपने इसमें ऐड कर देंगे। चावल बहुत ज़बरदस्त है ना। हमें ना इसको आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ना जो शीरा है ना वो सारा जज्ब हो जाए चावलों के अंदर। चले अब जो है ना हम इसमें ना अब इसमें ऐड करेंगे बादाम इसमें पहले कर देते हैं ऐड। अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। अच्छा, इसको ना आप ना लो फ्लेम पे रखना है। हाँ, 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का ना व्यंजन जो होता है ना वो गलती कर देते हैं एक। अच्छा, क्या बताऊं क्या वो ये गलती कर देते हैं, जो चावल होते हैं ना उनमें ही ना वो कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये वाइट चावल हमने ऐड किए हैं ना, ये थोड़ा सा इसमें हमने लिया है, क्या कहते हैं, ये येलो कलर, इसको पानी में मिक्स किया या दूध में मिक्स किया, उसको डाल दिया। साथ ही यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया, उसको पानी में डाला और उसको डाल दिया। एक तरफ लग रहा है येलो, एक तरफ डाल रहा है ग्रीन और एक तरफ डाल रहा है रेड। तो जब ये हम इसको मिक्स करते हैं ना वो दोनों कलर, तीनों कलर मिक्स हो जाते हैं। तो ना बेस्ट तरीका कौन सा है कि आपके चावल जो है ना वो खिचड़ी ना मचे? सबसे ज्यादा जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप जो है ना चावलों को निकालें और ये जो फूड कलर है इसको थोड़ा सा दूध के अंदर या पानी के अंदर आप इसको मिक्स करें। उन चावलों को आप अलग-अलग प्लेट्स में निकाल लें। आपने ना इसको अलग-अलग प्लेट्स में डाल के और इनको कलर दे देना है। तीनों कलर जो कलर आपने डालने, मतलब इनके अलग-अलग पोर्शन बनाने हैं और फिर आपने उनको ना ऐसे ऊपर डालना है। हाँ, पोर्शन को। इससे ये होगा कि हमारे जो चावल है ना व्हाइट के व्हाइट रहेंगे। हाँ। और जो कलर होंगे उनके कलर अपने रहेंगे। ठीक है, वो मिक्स नहीं हो जाएगी, खिचड़ी नहीं मचेगी जैसे खिचड़ी होती है। तो ये बेस्ट तरीका यही है। हाँ, तो मैं भी यही करती हूँ, रना भी यही करती है, मजा आ जाता है। 10 मिनट हो गए हैं, चलें आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ऐसा है कि आधे आधे चावल हमने निकालने हैं ना, ऊपर से निकालने हैं। बादाम चाहे थोड़े से बस। चलिए आप क्या कर रहे हैं? अब इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। पानी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनम मिलके करते हैं, ठीक है? ठीक है, कर, एक मैं करती हूँ। ठीक है, मैं ग्रीन करती हूँ। ठीक है। इसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि पाउडर ना रह जाए। हाँ, वो फिर लम्स बन जाएंगे बीच में। अभी मिलके बना रही है जबरदस्त सी चीज। देखो रेड कलर कितना जबरदस्त है। ये ग्रीन है, चलिए इसमें ऐड कर दिया और ये रेड कलर भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये बहुत मुश्किल है अलग-अलग फूड चावल निकालना फिर फूड कलर डालना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके चावलों की तारीफ हो और सब जो है कि वाह वाह दावत में हो गया और तो फिर आपको इस तरह बनाना चाहिए। अगर आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो सब कुछ डाल के भी बना सकते हैं। चलिए जी, सारे मिक्स हो गए हैं ना। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के ना हम इसमें डालते हैं। चलिए जी, ये हम इस तरह डालते हैं। येलो वाले डाल रही है, मैं ग्रीन वाले। चलें अब ये रेड कलर डाल दें। ऊपर से ये किया बड़ा आसान ताकि खुशबू अच्छी हो। इसकी तो खुशबू होती है सारी। तो आपकी जो दावत को है ना 4 चांद लग जाएंगे, लोग कहेंगे वाह क्या। और अब हम इसमें मुरब्बे भी डाल देंगे, है ना? मुरब्बे डालें? डालते हैं। चलो डाल दो, आप डाल दो, थोड़े से डाल देते, बाकी आधे बाद में। ठीक है, खोया भी इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं और बाकी बाद में डालेंगे। चलो अब इसको ढक देना। चलो अब इसको फिर हम देंगे 10 मिनट। चलो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चले दम लग गया और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलते हैं। ये देखें जी जबरदस्त। चले अब इसको ना आपने हल्के हाथों से ना मिक्स करना है। ये देखें जी जबरदस्त, देखें कैसे वो एक एक चावल पे कलर आया और खूबसूरत वाइट रहे हैं और जो कलर हमने डाला है वो उन्होंने कलर पकड़ा है और वो देखें कितने खूबसूरत लग रहा है।
अब इसमें हमने वो बाकी अशरफियाँ डालनी है। चलिए मैं पकड़ती हूँ, हम डिश आउट करेंगे। हाँ, चलिए जी, डिश आउट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं जो जो गार्निश के लिए हाँ। होती हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, शादियों वाला, शादियों में ऐसे होता है, एक एक है ना हम वाइट एंड रेड एंड हाँ। ग्रीन। चले जी, अब सर्विंग हो रही है। ओए होए होए, ये जा रहा है शादी में किसी। शादी में भेज देते हैं किसी की। चले जी, चले अब इसको हमने ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे। ये थोड़े से रह गए ना, ये भी डाल देते हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं, अभी आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं कैसे बने। हम गार्निश करते हैं। मैं चमचम रखती हूँ और अनम रखेगी ये अशरफियाँ। माशाल्लाह अनम, कमाल कर दिया आज आपने। देखे कैसे खिले खिले चावल बने, जबरदस्त, जरा भी वो नहीं हुए चिपचिपे। हाँ, और कलर का जो इसका कलर का तो कमाल है कि कलर जो है ना वो मिक्स नहीं होने चाहिए। ज्यादा ब्लैक चावल। वाइट भी नजर आना हाँ। चाहिए और साथ में वो भी। और ऊपर हम इसके ऊपर डाल देंगे ये खोया। तो जबरदस्त सा हमारा शादियों वाला मतंजन रेडी है। थैंक यू सो मच अनम, दिल खुश कर दिया। इतना जबरदस्त बना है ना, देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है। कलर इतना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए, व्हाइट भी है, रेड भी है और येलो भी है और ग्रीन भी है। कितना कमाल का लग रहा है। अब टेस्ट करते हैं, फिर आप सबको बताते हैं कैसा हाथों का टेस्ट कैसा है। चलिए अब मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा बना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अनम, सबसे पहले मैं आपको खिलाऊंगी। मैं खिलाती हूँ आपको। चल मुझे खिला दो। हाँ। मीठा बताएं कैसा है? परफेक्ट है। परफेक्ट, जबरदस्त, मजे का। और अनम अब आप टेस्ट करो। चलिए मैं भी करती हूँ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बना है। थैंक यू सो मच अनम, दिल खुश कर दिया। इतना कमाल का मतंजन बना के ना, आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको शादियों वाले मतंजन की रेसिपी कैसी लगी। और अनम कुछ और भी बता दें, आप कह दें जरा इसके बारे में। इसके बारे में अब मैं क्या, आप लोग जरूर अब ये ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा बना है। और ज़रूर ट्राई करें और अपने दावत में ना लोगों को हैरान कर दे और गश खा के गिर जाए। चार चांद लगा दे अपनी दावत पे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कोई और गेस्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी अनम आई है, कोई और भी आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।